छिपकर नहीं सरेआम बोलेंगे, छिपकर नहीं सरेआम बोलेंगे। हाय हालों का जमाना खत्म, जय श्री राम बोलेंगे। मैं किनका पुत्र हूं? उस महारानी पद्मिनी का, जिसने खिलजी को अपने हाथ, अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने दिया। 16,000 सखियों के साथ जिंदा चिता में कूदकर जौहर कर गई। हम किनके वंशज हैं? उस बंदावीर बैरागी के, जिसके बेटे को काट काट कर मांस उनके मुंह में ठूस दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने इस्लाम के सामने घुटने नहीं टेके। हम भाई मतीदास के वंशज हैं, जिसको आड़े से चीर दिया गया, लेकिन उसने इस्लाम के सामने घुटने नहीं टेके। बताने को तो बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे हमारे 50 करोड़ से अधिक पूर्वज जो इस्लाम की आंधी के सामने डरे नहीं, लड़ते रहे, और उन्होंने एक नहीं अनेक बार इन बकरे जैसी दाढ़ी रखने वालों को, जालीदार टोपी लगाने वालों को, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पैजामा पहनने वालों को इस धरती से मार कर खदेड़ दिया और इनको सलवार पहनने के लिए भी विवश कर दिया। मित्रों, आज के परिदृश्य में मैं बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहता, यह अवश्य कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिदृश्य में जब तक अफगानिस्तान के अंदर जब से तालिबानी शासन आया है, तब से स्पष्ट हो गया है कि इस्लाम का उद्देश्य, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह कुरान कहती है, इस्लाम का उद्देश्य है संपूर्ण दुनिया पर इस्लाम का झंडा फहराना। उनको तब तक जिहाद करना है जब तक एक भी काफिर जिंदा है। और काफिर कौन है? कुरान के अनुसार जो अल्लाह को नहीं मानता, उसके रसूलों को नहीं मानता, अर्थात ईसा, मूसा, मोहम्मद और जिब्राइल को नहीं मानता, अर्थात हम और आप जो राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, परशुराम को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, महावीर को मानते हैं, नानक को मानते हैं, दुर्गा को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, वो सब के सब काफिर हैं। और जब तक एक भी काफिर जिंदा है, इस्लाम का जिहाद इसी प्रकार से आतंक मचाता रहेगा, तबाही मचाता रहेगा, कत्लेआम करता रहेगा, मठ मंदिरों को तोड़ता रहेगा, क्योंकि जब तक एक भी काफिर जिंदा है तब तक जिहाद होना तय है। अब इसका रास्ता क्या है? उन्होंने तो तय कर रखा है। आज भी आजादी के बाद भी 1947 के बाद, हमारे 50 करोड़ पूर्वजों के बलिदान के बाद, 1200 वर्ष के रक्तपात के बाद, जब हमारी आजादी का विषय आया, अभी कुछ दिन पूर्व हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, लेकिन मित्रों, वह आजादी नहीं, वह हमारे देश के शासकों की सत्ता लोलुपता थी। और सत्ता लोलुपता इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने भारत के विभाजन को भी स्वीकार कर लिया। हम कैसे भी प्रधानमंत्री बन जाएं, उसके लिए देश बटे तो बट जाए, इस शर्त पर हमको वो तथाकथित आजादी मिली। जिन्होंने सत्ता प्राप्ति के लिए भारत माता का विभाजन तक स्वीकार कर लिया, क्या ऐसे लोग हमारी रक्षा सुरक्षा कर पाएंगे? क्या ऐसे लोग पुनः हमको विश्व गुरु बना पाएंगे? क्या ऐसे लोग कभी स्वप्न भी देख सकते हैं अखंड भारत का? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हम पराक्रमी पूर्वजों के वंशज ही खड़े होकर उस अपने ऐतिहासिक अपमान का बदला, भारत माता के विखंडन का बदला ले सकते हैं। कैसे लेंगे? मैं 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। आज भारत के अंदर, चाहे वो कोई सरकारें हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो हिंदुओं के वोटों से भी निर्वाचित होती हैं, वह भी भारत के अंदर हिंदुओं की सुरक्षा करने में नाकाम है, या कहूं उनके अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है। आजादी के बाद इस देश के अंदर रक्तपात होता रहता है। कभी 1990 में कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम होता है, मठ मंदिरों को तोड़ा जाता है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, सरकारें मौन होती हैं। कभी पश्चिम बंगाल के अंदर, कभी केरल के अंदर, और अभी तो मणिपुर के अंदर, जहां भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है, वहां पिछले 3 महीने से अधिक समय से मैतेई समाज के हिंदुओं को मारकर, काटकर, डराकर, भगाकर उनको वहां से निर्वासित किया जा रहा है, उनको शरणार्थी शिविरों में भेजा रहा है। ये 2, 3, 4, 5 बड़ी घटनाओं के साथ साथ पूर्वोत्तर के सारे राज्य, वो मिजोरम होगा, त्रिपुरा होगा, सिक्किम होगा, अरुणाचल होगा, नागालैंड होगा, सारे के सारे राज्य ईसाई बहुल हो चुके हैं। हमारे देश में कहने के लिए नाम मात्र को हमारे देश का हिस्सा है, उनकी मानसिकता, उनकी संस्कृति पूरी तरीके से हमसे विमुख हो चुकी है। अब हम बात करते हैं जहां हम और आप बैठे हैं, देश के अंदर जो हमारी राजधानी दिल्ली है,
अभी महाराज जी बता रहे थे हमारी बहन श्रद्धा के 35 टुकड़े करके इस्लामिक जिहादियों ने किस तरीके से फ्रिज में रखे और एक एक करके उनको फेंक दिया। उससे पहले उसके साथ किस तरीके से अपनी वासना मिटाई होगी यह हम आप सभी जानते हैं। और मैं तो यहां तक इसको देखता हूं, लव जिहाद का खेल बहुत आगे बढ़ चुका है। अब लव जिहाद केवल पैसा कमाना, फंडिंग के माध्यम फंडिंग ले लेना, उसके साथ अपनी वासना पूर्ति करके उसकी हत्या कर देने तक सीमित नहीं रह गया है। लव जिहाद हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनको कन्वर्जन कराया जाता है, जिसके बदले में विदेश से आने वाली फंडिंग प्राप्त होती है। उसके साथ वासना पूर्ति की जाती है, देह व्यापार करवाया जाता है और अंत में उसको काट कर फेंका नहीं जाता। उसको काटा तो इसलिए जाता है ताकि उसके शरीर के जो अंग हैं उनको बेचकर करोड़ों रुपए कमाए जा सके। श्रद्धा के जो 35 टुकड़े हुए, मैं ये मांग भी करता हूं सरकार को ये जांच करनी चाहिए कि टुकड़े उसकी हत्या के लिए किए गए थे। हत्या तो एक चाकू मार के भी हो सकती थी, हत्या तो गला रेत कर भी हो सकती थी, हत्या एक गोली और जहर देकर भी हो सकती थी, लेकिन 35 टुकड़े पीछे करने का तात्पर्य है उसकी आंखें, उसके घुटने, उसकी किडनी इत्यादि, उसके हार्ट के कुछ हिस्से, आंतरिक अंगों को बेचकर करोड़ों रुपए का व्यापार किया गया। लव जिहाद का खेल यहां तक पहुंच चुका है। आज दिल्ली के अंदर श्रद्धा का जिक्र हुआ, साक्षी का जिक्र हुआ, पूरे देश के अंदर अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, जहां योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, टप्पल के अंदर 2.5 वर्ष की ट्विंकल शर्मा का बलात्कार किया जाता है। कल्पना कीजिए, हमारे यहाँ कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ कहा जाता है स्त्री पूजा का सामान, पूजा करने योग्य है। हमारे यहाँ कहा जाता है कन्या जो है वो माँ दुर्गा का अवतार, उसके पैर धोकर पीते हैं। और वहां कहा जाता है स्त्री जो है वो बच्चा पैदा करने की मशीन है, पुरुषों की खेती है। ऐसी मानसिकता के लोगों से हमारा युद्ध है। और ये युद्ध कोई महाभारत और रामायण जैसा नहीं है। रामायण और महाभारत के बीच में युद्ध तो 2 पक्षों में था, लेकिन दोनों पक्ष आस्तिक थे, दोनों पक्ष भगवान को मानते थे। एक तरफ, दोनों तरफ हर हर महादेव के जयकारे लगते थे। यह युद्ध रामायण और महाभारत जैसा नहीं है। यहाँ नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। यह युद्ध है माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच का। यह निश्चित तौर पर महिषासुर जैसी आसुरी शक्तियां हमारे सामने हैं, जो छल बल प्रत्येक प्रकार से भ्रमित करके कुछ लोग रो करके सामने आते हैं कि साहब हम मुसलमान होकर के भी अच्छे हैं। रो करके सामने आते हैं मुसलमान होकर के हम गौभक्त हैं, मुसलमान होकर के हम राष्ट्रभक्त हैं। वो भ्रमित करने वाले लोग सबसे बड़े छलिए हैं, जो हमारे हिंदू समाज को भ्रमित करके जिहाद की आंधी को और नीचे तक और सतह तक ले जाना चाहते हैं। उनसे भी सावधान रहने की आवश्यकता है। बात को समाप्त करते हुए सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के मैदान में अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, युद्ध को तुम चुनो या ना चुनो। जब अर्जुन ये कहने लगा कि मुझे नहीं चाहिए ये साम्राज्य, मुझे नहीं चाहिए वो 5 गांव भी जिन पर हम सहमत थे, भिक्षा मांगकर खा लेंगे, लेकिन हम अपने पूर्वजों पर, अपने पितामह पर, अपने गुरु पर, अपने भाई बांधवों पर हथियार नहीं चलाएंगे, इनसे युद्ध नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप युद्ध करो न करो, आप युद्ध को चुनो न चुनो, लेकिन युद्ध ने आपको चुन लिया है। यह जिहाद संपूर्ण दुनिया में रक्तपात मचाता हुआ हमारे डेहरी पर आकर खड़ा है, हमारे बहुत सारे हिस्से को निगल चुका है। कभी पाकिस्तान हमारा था, अफगानिस्तान हमारा था, ईरान भी हमारा था, इराक भी हमारा था, इंडोनेशिया भी हमारा था। संपूर्ण, मैंने बताया जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ था संपूर्ण पृथ्वी हमारी थी। निगल चुका है 58 देशों को भारत की ओर। उसके लिए अंतिम जो चारा बचा है वो भारत है, इसको निगलना चाहता है। आपने देखा किस तरीके राजस्थान के अंदर कन्हैया कुमार को मार दिया गया। आपने देखा किस तरीके तिरंगा यात्रा में चंदन गुप्ता को कासगंज उत्तर प्रदेश में मार दिया गया। आपने देखा मथुरा के अंदर भरत यादव को मार दिया गया। आपने देखा लखनऊ योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे कमलेश तिवारी की निर्मम हत्या कर दी गई। इस तरीके से चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, पालघर के अंदर किस तरीके से संतों को मार दिया जाता है, कर्नाटक में हर्षा को मार दिया जाता है। और मुझे जहां तक याद है कि इस बिहार के भी अंदर 27 जनवरी 2023 को गोपालगंज में अंकित नाम के युवक की जिहादियों ने पीट पीट कर हत्या कर दी, चाकू से घोप घोप कर हत्या कर दी। इससे पहले सारण जिले में ऐसे ही
एक हिंदू युवक की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। दिसंबर 2022 के भागलपुर के पीरपैती थाना क्षेत्र में जिहादियों ने भरी बाजार में एक हिंदू महिला की हत्या कर दी। उसके हाथ पैर नाक कान भी काट डाले। भरी बाजार में 50 से ज्यादा चाकुओं से वार किया। 20 मार्च 2020 को गोपालगंज के कटिया बेलाढाल निवासी 15 वर्षीय रोहित की हत्या कर दी जिहादियों ने। भय के कारण पूरा परिवार बिहार छोड़कर उत्तर प्रदेश चला गया। और हद तो तब हो गई, अक्टूबर 2020 में मुंगेर के अंदर दुर्गा मूर्ति विसर्जन के समय पुलिस ने भी दुर्गा भक्तों पर गोलियां चला करके उनकी हत्या कर दी। इस देश की परिस्थिति का एक खाका आपके सामने रखा है। यह गृह युद्ध से पहले का उनका जो एक तरीके से कहना चाहिए गोरिल्ला युद्ध है, वह भारत के अंदर चल रहा है। जगह जगह हिंदुओं को मारा जा रहा है, जगह जगह बहन बेटियों के साथ लव जिहाद किया जा रहा है। गौ हत्या इस देश के अंदर आम बात हो चुकी है। यह गुरिल्ला युद्ध के अंतर्गत वह लगातार हमारे लोगों को मार रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, बहन बेटियों को लव जिहाद के माध्यम से सही, किसी भी प्रकार से उसी तरीके से उनके साथ जो उन्होंने मुगल काल में किया वो कर रहे हैं। अभी भी उनकी मानसिकता बदली नहीं है, बदलेगी भी नहीं, क्योंकि दिक्कत मुसलमानों में नहीं, दिक्कत इस्लाम में है, दिक्कत आसमानी किताब में है। वो बदलेंगे भी नहीं। इसलिए अब गृह युद्ध निश्चित है।